वैश्विक तनाव के बीच सीएम धामी ने की संयम रखने की अपील। कहा, उत्तराखंड सरकार हर स्थिति में तैयार है, संकट में एकजुट रहेगा देश। मिडिल ईस्ट युद्ध का हल्द्वानी में दिखा असर। एलपीजी संकट से होटल रेस्टोरेंट बंद हुए। गैस किल्लत से रोजगार पर पड़ा असर। कैबिनेट विस्तार के बाद देहरादून सचिवालय में धामी कैबिनेट की पहली बैठक। 2027 चुनाव से पहले अहम मुद्दों पर चर्चा। देहरादून में व्यय वित्त समिति की बैठक में कई बड़ी योजनाओं को मिली मंजूरी। पेयजल और पार्किंग परियोजनाओं पर फोकस। 19 अप्रैल से शुरू होगी चारधाम यात्रा। प्रशासन हर चुनौती से निपटने को तैयार। सुरक्षा, सड़क, आवास पर विशेष फोकस। चारधाम यात्रा से पहले सड़क सुरक्षा पर फोकस। हरिद्वार में गिग वर्कर्स को विशेष ट्रेनिंग। सुरक्षित यात्रा के लिए सरकार का बड़ा कदम। हल्द्वानी में बनभूलपुरा सर्वे पर प्रशासन की सख्ती। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई तेज। पुनर्वास कार्य समय से पूरा करने के निर्देश जारी। खटीमा में 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जनता तक पहुंची सरकार की उपलब्धियां। बहुउद्देशीय शिविर में समस्याओं का समाधान। विछा में अज्ञात वाहन से युवक की हुई मौत। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया युवक का शव। परिवार में मचा कोहरा। ऋषिकेश में मनसा देवी फाटक पर बड़ा हादसा हुआ। ऑटो पलटने से 3 छात्राएं घायल हुई। सीपीओ टीम ने बचाई छात्राओं की जान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। तो देखिए, वैश्विक तनाव के बीच सीएम धामी की अपील सामने आई। सीएम धामी ने लोगों से संयम रखने की अपील की है। जिस तरह तनाव की स्थिति बनी हुई है, सभी से सीएम धामी ने संयम रखने की अपील की है। उत्तराखंड सरकार हर स्थिति में तैयार है। तो सीएम धामी का इसको लेकर बयान सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि हर स्थिति में उत्तराखंड सरकार तैयार है। संकट में देश एकजुट ही रहेगा। होटल रेस्टोरेंट संचालकों से भी सहयोग रखने की अपील की गई है। तो देखिए, लगातार जिस तरह तनाव की स्थिति बनी हुई है, सीएम धामी इसी बीच सभी से अपील करते नजर आए। सीएम धामी ने सभी से संयम रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि होटल रेस्टोरेंट संचालक को सहयोग देना चाहिए। हर चीज में धैर्य रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आपूर्ति व्यवस्था मजबूत है। इंडक्शन जैसे विकल्प अपनाने की भी सीएम धामी की तरफ से सलाह दी गई है। उन्होंने कहा है कि घबराना नहीं है, धैर्य और समझदारी रखनी है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है। ऐसे में सीएम ने सभी को संयम रखने को कहा है। उन्होंने कहा है कि दूसरे विकल्पों को अपनाया जाए, जैसे इंडक्शन को अपनाया जाए और साथ ही घबराए नहीं। कोरोना जैसे हालात से निपटने को देश तैयार था, वैसे ही इस हालात से भी देश निपटेगा। तो विदेशों में चल रहे युद्ध के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने लोगों से संयम बनाने की अपील की है, संयम रखने की अपील की है, साथ ही सहयोग देने को कहा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए लगातार काम कर रही है, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ऐसे में होटल रेस्टोरेंट संचालकों से अपील की है कि वो अभी संयम बरते। आम जनता से अपील की कि जरूरत पड़ने पर देश एकजुट होकर काम करे, इस चुनौती का सामना करे। जैसे कि कोरोना काल में सभी ने एक दूसरे का साथ दिया था, वैसे ही इस वक्त भी सभी को साथ रहने की बेहद जरूरत है। देखिए, उन्होंने ऐसे में गैस के विकल्प के रूप में इंडक्शन जैसे साधनों का उपयोग करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि विकल्प बहुत ज्यादा जरूरी है, इंडक्शन का इस्तेमाल होना चाहिए ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े।
साथ ही धामी ने आश्वासन भी दिया है कि राज्य सरकार हर स्थिति में लोगों की मदद के लिए खड़ी है, मदद के लिए पूरी तरीके से तैयार है और सभी को घबराने के बजाय धैर्य रखना होगा, साथ ही समझदारी से सभी को काम करना होगा। तो सरकार किस तरह स्थिति को संभाल रही है, अब देखिए लोगों से अपील की जा रही है, धैर्य की अपील की जा रही है। सीएम धामी ने लोगों से अपील की है कि अभी साथ रहने का वक्त है। जिस तरह कोरोना काल में सभी लोग साथ थे, ये भी वही वक्त है जहां सभी को एकजुट होकर काम करना है, साथ रहकर काम करना है। प्रधानमंत्री जी स्वयं सभी देशवासियों के सामने सारी बातें उन्होंने कल भी रखी है, राज्यसभा में, लोकसभा में, अन्य माध्यमों से। और ऐसे समय में जब ये पूरा एक तरह से वैश्विक संकट है, तो इस समय में जैसे हम लोगों ने महामारी के समय में भी पूरी एकजुटता के साथ जो हमारे पास संसाधन हैं, उन संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग करते हुए हमको काम करना है, संयम से मिलजुल कर। और इस घड़ी में भी हम सब लोग इसका सामना करेंगे और इससे भी आगे निकलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं सभी देशवासियों के सामने सारी बातें उन्होंने कल भी रखी है, राज्यसभा में, लोकसभा में, अन्य माध्यमों से। और ऐसे समय में जब ये पूरा एक तरह से वैश्विक संकट है, तो